तुझको सौंप दिया मैंने शादी के बाद, बट कहीं खो सी गई सब कुछ पाने के बाद। वाह वाह। सो कितनी ज्यादा सूट करती है लाइन हम सब लड़कियों को। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज सुनैना एंड आई एम अ हेड डाइटिशियन इन फिटनेस फंडा। सो टुडे आई एम विद नन अदर देन डॉक्टर ज्योति श्रीवास्तवा, और आज हम बात करेंगे दिल दिया गल्ला एंड इट्स एपिसोड नंबर 1। सो यस मैम, आप बहुत सारे क्वेश्चन है मतलब लोगों के कि मैम हमें टाइम नहीं मिलता। सो फर्स्ट क्वेश्चन वो इसके टाइम ही नहीं मिलता है, एक्सरसाइज कब करे, टाइम मैनेजमेंट नहीं करना आ रहा है। सुबह उठ रहे हैं, खाना बना रहे हैं, बच्चों को भेज रहे हैं, हस्बैंड का खाना बना रहे हैं, देन उसके बाद दोपहर का खाना बना रहे हैं, फिर सोच रहे हैं रात में क्या बनाए क्या करे, तो टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं बेसिकली। सो आप मैम कुछ टिप्स दो सो दैट कि टाइम मैनेजमेंट हो और कैसे एक्सरसाइज करी जाए इस टाइम पे। ओके, सो टाइम, आई थिंक टाइम आपके पास भी 24 घंटे है, मेरे पास भी 24 घंटे है, और जो बोल रहा है उसके पास भी 24 घंटे। ऐसा नहीं कि मेरे पास 25 घंटे है या आपके पास 25 या 26 घंटे है। तो हमें टाइम मैनेजमेंट करना, ये पहले के टाइम पे ये सारी चीजें बहुत टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि एक जब स्कूल में जाते थे तो हमारा एक कैलेंडर था कि सुबह हमारा स्कूल का बस इतने बजे आएगा, देन आई हैव टू गो, एंड देन मम्मी का टाइम होता था कि इस टाइम में ये काम करेंगे, एंड एक टाइम होता था हमारा बच्चों का। बट कहीं ना कहीं मम्मी लोग का टाइम नहीं होता था कि वो इस टाइम में फिक्स टाइम क्या करने वाले हैं, और उस टाइम में क्या वो अपने लिए टाइम नहीं निकालती थी। क्यों नहीं निकालती थी? क्योंकि वो सारा डेडिकेशन अपनी फैमिली और बच्चों में देती थी। व्हाट आई रियलाइज, जब हम मुझे कोई वुमेन ज्वाइन करते हो, जब ये बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं हमेशा से बोलती हूँ ये टाइम आपका है। अब आपको डिसाइड करना है कि टाइम वेस्ट करना है या टाइम को यूटिलाइज करना है। अब आप 24 घंटे में से, क्यों 24 घंटे में से ऐसे मेंबर्स होते हैं जिनको लोग जानते हैं, जैसे कल्पना चावला है, सब लोग जानते हैं उनको, है ना। हम तो अगर हम ऐसे वुमेन को जानते हैं जो जो उसी 24 घंटे में से उन्होंने अपने आप को, उन्होंने यहाँ तक लाया है कि वो हर कोई जानता है कि हु इज कल्पना चावला, राइट। तो हमें 95% में ना रह के हमें 5% लोगों में रहना चाहिए, ताकि हम अपने टाइम को लेके बिल्कुल फोकस रहे कि नहीं, मुझे इस टाइम में मुझे अपने लिए ये करना है, ये टाइम मेरी फैमिली का है, ये टाइम मेरे करियर का है, ये टाइम मेरा है जहाँ पे मुझे अपने फिटनेस पे ध्यान देना है या फिर मुझे अपने ऊपर ध्यान देना है। तो वो टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा, वो कैलेंडर बनाना पड़ेगा, प्री प्लानिंग करनी होगी कि मुझे ये करना है, देन डेफिनेटली एनीबॉडी कैन डू। तो ऐसा कुछ हो सकता है कि हम एक मतलब जैसे सो रहे हैं रात को, तो रात को हम प्लान करके सोए कि सुबह मुझे ये चीजें करनी, तो इट विल हेल्प आउट। हाँ, कहीं पे जाके थोड़ा चेंजेस होंगे। आपका जब एग्जाम होते हैं तो कैसे आपके कैलेंडर बनाते हैं, तो आप वैसे ही स्टडी करते हो ना कि लंच इस टाइम पे होगा, और आपको पता है कि अच्छा मुझे 8 से 9 बजे तक साइंस की स्टडी करनी है, देन ये करना है। तो वो कैलेंडर कैसे बच्चों की हेल्प करता है, तो वही हमें आई थिंक कॉन्सेप्ट हमें अपने उसमें लाना चाहिए कि हम टाइम मैनेजमेंट की, मैं 5 बजे अगर उठ रही तो 5 to 6 मैं वर्कआउट कर लूँ, 6 बजे से मैं अपनी फैमिली के लिए काम कर लूंगी, देन फैमिली चली जाएगी, फिर मुझे अपने ऊपर और क्या ध्यान देना है कि मुझे इस टाइम पे ब्रेकफास्ट करना है। वो आपका कैलेंडर होना चाहिए, राइट। ये जरूरी नहीं कि आप फैमिली का कैलेंडर, अपना कैलेंडर बनाओ, रात में ही बनाओ, बिल्कुल बनाओ। एक दिन पहले प्लानिंग करो कि मुझे सुबह कितने बजे उठना है, अगर कल मुझे काम है तो कैसे अपने फिटनेस को, अपनी एक्सरसाइज को कैसे आप उसको इम्पैक्ट ना होने दोगे, और उसको एडजस्ट करोगे कि कैसे मैं और अपने टाइम के देखूंगी कि क्या मुझे टाइम सेट करना है, उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी चीजों को। तो किसी की 24 घंटे कम नहीं पड़ते, आई थिंक 24 घंटे बहुत ज्यादा होते हैं हर किसी के लिए। सो मेडिटेशन मतलब वर्ड है जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं, या वी गॉट डिस्ट्रैक्ट जब हम मेडिटेशन कर रहे हैं, हमें कुछ थॉट्स आ रहे हैं, या मुझे मैंने पहले मेरी किसी से लड़ाई हुई थी या कुछ भी दिस एंड दैट। तो ऐसा क्यों होता है, हम ऐसा क्यों सोचते हैं? अभी मैं कुछ भी, अगर हम कई लोग पूजा करते हैं सपोज, तो पूजा करते हुए बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं, वो उस टाइम पे एट दैट प्रेजेंट वो पूजा नहीं कर रहे हैं, तो वो कुछ और सोच रहे हैं। तो ऐसा मतलब इस चीज को कैसे क्योर कर सकते हैं, क्या रीजन है इसके पीछे? ओके, सो एक्चुअली ना हमारी जो लाइफस्टाइल है, और हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं ना, इतना ज्यादा स्ट्रेस है, इतनी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी है, इतने ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है कि हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, राइट। अब जैसे फॉर एग्जांपल, आप जब किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हो तो क्यूजीन आते हैं कि आप जापानीज खाना चाहते हो, या फिर आप राजस्थानी प्लेट खाना चाहते हो, या आप गुजराती खाना चाहते हो, या फिर इटालियन खाना चाहते हो, इट्स अप टू यू। तो यो आप हमेशा, आपके पास ऑप्शन होता है कि नहीं, आई गो फॉर राजस्थानी या फिर आई गो फॉर द चाइनीज, राइट। आपके पास चॉइस होती है, आप उस टाइम पे चूजी क्यों होते हो? उस टाइम पे आपके नहीं आई हैव, मुझे तो गोलगप्पे ही खाना है, मुझे तो मोमोज ही खाना है। क्यों आपने डिसाइड किया हुआ? क्योंकि आपने माइंड को सिग्नल दिया कि मुझे यही खाना है। अब मैं मोमोज आपने बोला है, तो
हमारी ऑडियंस है, मोमोज तो मुझे लगता है सबके इतने फेवरेट होंगे। अरे मोमोज के पीछे कि क्या हम डाइट में मोमोज ऐड कर ले, मुझे ऐसे भी क्वेश्चन आए, मैम प्लीज बताओ मोमोज नहीं छोड़े जाते, तो मोमोज के ऊपर आपका क्या बोलना है कि क्या बिल्कुल है? मैं पहले मेडिटेशन का मैं क्लियर करती हूँ। सो जब हमें हमारे अंदर इतनी एक्सेप्टेंस है और इतना हमारे अंदर है कि मुझ कंसंट्रेशन है तभी आपकी मुझे मोमोज खाने हैं, मुझे गोलगप्पे खाने हैं, राइट? तो हमारी लाइफ में भी हमारे पास हर तरीके की सिचुएशन आएगी, हमारे हार्ट बीट भी ये होती है। अगर ये होगी लाइन, अगर सीधी लाइन होगी तो वी आर डेड, राइट? वी आर नॉट अलाइव। तो उस टाइम पे हमें अपनी सिचुएशन की, हमेशा आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव बहुत तरीके के लोग भी होंगे, आपको चूज करना है कि आप किस तरफ जाना चाहते हो। मुझे पता है कि मैं अगर मेरी तरफ अगर प्रॉब्लम आई है या फिर मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, मैं दोबारा से उसको ट्रेन करूंगी। एक बच्चा चलता है तो गिरता है, बार बार गिरता है, वो बार बार खड़ा होता है, तो माइंड भी ऐसा ही हमारा बच्चा है, आपको ट्रेन करना होगा और आपको वो एक होता है ना कि आपको उसको सिखाना होगा कि मुझे ये करना है, ये मेरे लिए जरूरी है। जब डॉक्टर बोलता है, जब कोरोना के टाइम पे डॉक्टर ने बोला भाई ब्रीदिंग करनी है, लंग्स को स्ट्रांग बनाना है, सब लोग दमादम लगे हुए थे। क्यों लगे हुए थे? क्योंकि एक डर था। अब हमारे यहाँ पे जब हम मेडिटेशन करते तो कोई डर नहीं है, हमारा माइंड जो है एक बच्चे की तरह है, वो इधर उधर उछल कूद करता रहता है, वो इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा। अब आपको उसे एक डायरेक्शन देनी है कि उसको जाना कहाँ है। जब आप डायरेक्शन दे दोगे तो डेफिनेटली वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। और जब भी ऐसा होता है मेडिटेशन कोई बहुत, उसमें मेडिटेशन क्या है, अपने लिए, अपने बॉडी पार्ट्स के लिए ग्रैटिट्यूड शो करना, अपने ऑर्गन्स के लिए लव शो करना, केयर शो करना, जो हम नहीं करते हैं इस भागदौड़ वाली जिंदगी में। तो वो हम कैसे करते हैं? विद ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस हम वो रियलाइज कराते हैं। जब आप डीप ब्रीदिंग करोगे विद पीस ऑफ माइंड आप करोगे तो आपका माइंड जाएगा नहीं, डिस्ट्रैक्ट ही नहीं होगा। और ये एक दिन या 2 दिन से नहीं होता है, ये आपको प्रैक्टिस करनी होती है। और ये आपको डेली प्रैक्टिस करोगे तो आप 30वें दिन या 31st डे या फिर आप 40वें दिन आप यू विल रियलाइज कि यस आई एम नाउ एबल टू कॉन्सेंट्रेट। जैसे डॉक्टर ज्योति ने बोला कि अभी हमें करना पड़ेगा, ऐसा नहीं आपने 1 दिन किया या 2 दिन किया, आफ्टर दैट आप पूछ रहे हो कि ऐसे भी बहुत सारे हमारे पास केसेस आते हैं, मैम हमने तो 1 हफ्ता एक्सरसाइज करी है या मैंने इतने दिन ये चीज करी है, मुझे रिजल्ट नहीं आया। सो वो जो वेट हमने 2 साल में या 10 साल में बढ़ाया हुआ है, तो हम चाहते हैं कि वो एकदम से वेट हमारा लूज हो जाए, या हम बड़ी एक्सपेक्टेशंस मन में लेके चल पड़ते हैं, तो उससे हमारा हार्ट ब्रेक ऑब्वियसली होता है जब नहीं होगा या कुछ भी है। तो आपको वो एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है बेसिकली। अगर आप बहुत जल्दी सोचते हो कि वेट लूज हो जाए, जब जितना टाइम लगे उतना ही आपको टाइम लगेगा लूज करने में भी। सो इस पे किस तरह से मैम, क्या हम हम लोग सुना ना, क्या होता है कि हमारी एक्सपेक्टेशन बॉडी से बहुत ज्यादा होती है, जो नहीं होनी चाहिए। हम इतने लकी हैं कि हमारे पास वो सारे ऑर्गन्स हैं एंड वी आर ब्लेस्ड विद द पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स एंड ऑर्गन्स। तो वो चीज की खुशी नहीं होती, ये चीज की हमें सैडनेस होती है, अरे यार मैंने तो 1 हफ्ता ज्वाइन कर लिया बट मेरा वेट लूज नहीं जा रहा। अब ये सोचो आपकी बॉडी ये है, अब आपने बॉडी को स्टार्ट किया कि आपने कुछ अच्छे हैबिट से स्टार्ट किया कि मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ। डू यू थिंक आप, जैसे आपका घर है, आप डेली क्लीन नहीं करते हो तो आपका घर गंदा होता है, और आप डेली क्लीन करवाते हो, यू आर पैशनेट अबाउट कि मेरा घर अच्छा लगना चाहिए, तो आपका ये बॉडी भी एक घर है। घर अगर आप उसको क्लीन नहीं करोगे, और एक्सपेक्टेशन क्या होती है घर को क्लीन करने की, क्या होती है कि सिंपल मेरा घर अच्छा लगे, सुंदर दिखे, हाइजीन रहे, है ना? तो हमारी बॉडी की भी हमारा माइंड यही होना चाहिए कि मेरी बॉडी है, मुझे कल को कुछ होगा, कौन होगा मेरे साथ, तो मुझे खुद को अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, मुझे अपने आप को फिट बनाना है। तो उस वजह से और उस चेंजेस पे काम करें। एक चीज ये भी मैंने देखी है कि मान लो किसी का वेट 70 kg है ना, और उन्होंने रिड्यूस करके उसे 65 ला दिया, बट उनको जो आइडियल वेट चाहिए वो 50 to 53 होना चाहिए, बट वो 65 पे आके मतलब वो हो गई संतुष्ट कि ठीक है मैंने 5 किलो वेट लूज कर लिया, अब ठीक है। बट आफ्टर सम टाइम सब कुछ छोड़ दिया, फिर वही खाना, वही अनहेल्दी लाइफस्टाइल, और फिर वो एकदम जब दोबारा बढ़ जाता है, फिर वो बहुत टेंशन, अरे मैंने 5 किलो वेट लूज किया था बट अब फिर से बढ़ता है। तो एक्चुअली ना काफी लोग ये सोचते हैं कि जब मैंने एक्सरसाइज की, जैसे यहाँ पे भी मेंबर्स आते हैं तो वो बोलते हैं कि मैम जब मैं एक्सरसाइज लूज कर लिया तो ये वेट पुट ऑन तो नहीं होगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर जैसे मैं कर रही हूँ एक्सरसाइज, तो मुझे पता है कि मैं अगर कुछ गलत खाऊंगी, मैं अगर अपनी फिटनेस पे ध्यान नहीं दूंगी, तो ऑब्वियसली मैं पुट ऑन करूंगी, राइट? आप कोई भी जंक खा रहे हो तो उससे आपके बॉडी में कुछ बेनिफिट तो हो नहीं रहा है। तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि आप
वेट, अगर आप कुछ गलत करोगे तो बॉडी में रिएक्शन आएगा। बॉडी बोलेगा थोड़ी सुनैना प्लीज मुझे बचा लो, नहीं बोलेगा तो बॉडी कैसे, स्किन में प्रॉब्लम होगी, हेयर में प्रॉब्लम होगी, डिजीज होगी, ओबेसिटी होगी, आपका वेट बढ़ने लगेगा। तो दीज आर द सिम्टम्स जब बॉडी सच में ट्रबल में है। जब स्टार्टिंग में मतलब आई वाज 65 एट दैट टाइम, एंड जब मैं डॉक्टर ज्योति के पास आई तो मुझे था कि नहीं मुझे एकदम से वेट लूज करना है। तो वो आप बोलते रहते हो बट वही हमारे माइंड में होता है। नाउ मुझे अगर मैं शायद अपना 60 भी करके मैं रुक जाती ना तो शायद मैं फिर से वो अनहेल्दी लाइफस्टाइल ऑप्ट कर लेते। बट यस अभी वैसे 53 है तो मुझे पता है कि अब मुझे बहुत मुश्किल से मैंने इतना करा तो मैं उस चीज को मेंटेन करती हूँ। क्रेविंग होती है आपको फॉर श्योर, बट हम एक्सरसाइज कैसे कर रहे हैं और रेगुलर तो नहीं ले रहे हैं वो चीज, तो दैट मैटर्स अ लॉट। देन मैम नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पॉट रिडक्शन। तो कहते हैं कि मेरा सिर्फ टमी पे है फैट, या मुझे सिर्फ साइड बल्जेस है, या मेरी बाजू मोटी है, वहीं से घटाना और कहीं से नहीं घटाना, तो इस पे मैम क्या आप ओके सो सबसे पहले तो ये मिथ है कि सबसे बड़ा मिथ है जिसको मैं बोलूंगी कि स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल नहीं होता है। आपको पूरी ओवरऑल बॉडी पे काम करना होता है, राइट? अगर आप सोचो कि मेरा केवल बेली है या मेरे केवल आर्म्स उस पे, तो इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, आपको ओवरऑल बॉडी के फैट रेट पे काम करना होता है, और वो तब होता है जब फुल बॉडी आप एक्सरसाइज करते हो। साइंस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हम मसल्स को टारगेट करते हैं, मसल्स टारगेट करते हैं, वहां की फैट बर्निंग जब होनी स्टार्ट होती है, देन डेफिनेटली बॉडी अकॉर्डिंगली अपने अकॉर्डिंग वो बॉडी फैट लॉस करती है, हमारे अकॉर्डिंग नहीं करती है। हम जो चाहे कितने क्रंचेस मार लें या कितने बर्पीज कर लें, बॉडी अपने अकॉर्डिंग फैट बर्न करती है। तो ये सबको समझना जरूरी है कि बॉडी को, आपको बॉडी को समझना होगा, बॉडी को टाइम देना होगा, डेफिनेटली यू विल गेट द रिजल्ट। इफ यू वांट कि मुझे 10 डेज में या 1 मंथ में या 2 मंथ में मुझे रिजल्ट मिल जाए, इज नॉट पॉसिबल। फिटनेस आपकी लाइफ टाइम के लिए होनी चाहिए, 2 या 3 मंथ्स की नहीं होनी चाहिए कि अच्छा मैं 2 महीने कर लेती हूँ, 3 मंथ्स नहीं करूंगी। आप फिर देखो जब लाइफ टाइम फिट रहोगे तो आपका ये कंसर्न रहेगा नहीं कि मेरा केवल बेली है या मेरे केवल लोअर पार्ट है, कंसर्न खत्म हो जाएगा। अब लाइफ टाइम से मैम आप बता रहे थे लाइफ टाइम, तो लोगों का मतलब जो हमारे स्टूडेंट्स भी है कहीं और बहुत सारे जो नहीं भी है जो आना चाह रहे हैं, तो उनके क्या क्वेश्चन है मैम? लाइफ टाइम तक कौन इस चीज को करेगा? हाउ कैन आई डू एक्सरसाइज और हाउ कैन आई डू डाइट पूरे जिंदगी भर के लिए? तो पॉसिबल ही नहीं है, तो मैं कर ही नहीं पाऊंगी। तो पहली बात तो डाइट को ही लोगों ने ना ऐसा बना रखा है, ओ माय गॉड खाना नहीं खाना है, मुझे करना ही नहीं है, मुझसे डाइट नहीं होती। बिकॉज मैं क्या करती हूँ, मैं तो जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, मैं, मेरे बच्चे हैं, आई एम वर्किंग वुमेन, तो मुझसे हम समझते ही नहीं है डाइट कितनी इंपॉर्टेंट रोल है। डाइट इज नॉट ऑल अबाउट द क्रैश डाइटिंग। डाइट इज जो आपकी बॉडी को नरिश कर रहा है, जो आपकी बॉडी को एक फ्यूल दे रहा है, जिससे आपकी बॉडी वर्क कर रही है। अब आपकी गाड़ी चल रही है, अब उसमें पेट्रोल नहीं डलवाओगे तो गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी। आपकी गाड़ी थोड़ी, अरे यार नहीं मुझे तो डाइटिंग पे हूँ, मुझे मेरे अंदर पेट्रोल मत डालो, ऐसा तो नहीं बोलती ना आपकी गाड़ी। तो फिर हम इस चीज में क्यों बोलते हैं कि नहीं मुझे डाइट क्या है? आपको जंक फूड से हम आपको एक हेल्दी फूड पे लाते हैं, हम आपको रियलाइज कराते हैं कि व्हाट इज गुड फॉर यू एंड व्हाट इज नॉट गुड फॉर यू, किस टाइम पे खाना है, क्या खाना है और कितना खाना है, वो हम आपको बताते हैं। दैट इज डाइट। डाइट इज ऑल अबाउट एक हेल्दी, आपको एक न्यूट्रिशन मिल रहा है। क्यों विटामिन डी की सबसे ज्यादा डेफिशिएंसी हो रही है, क्यों आयरन लेवल कम आ रहा है, क्यों 90% वुमेन को ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है? क्योंकि वो फोकस नहीं है अपने डाइट के लिए। तो डाइट से डरना छोड़ो और एक्सेप्ट करो कि डाइट मतलब कि एक हेल्दी फूड जो आपको नरिश करेगी, आपको स्ट्रांग बनाएगी और आपको फिट बनाएगी। सबको अच्छे बाल चाहिए, सबको अच्छी स्किन चाहिए, सबको फिट होना है, तो फिर इस पे क्यों डरना है? ये तो मतलब ये फूड तो आपको नरिश ही कर रहे हैं। विटामिन डी 90% वुमेन्स में है, विटामिन डी की जो कमी, तो उससे हम किन खानों की चीज, मतलब जो क्या खा सकते हैं जिससे क्योर हो जाएगा? मतलब ऐसे बहुत सारी है कि उन्हें डेजीनेस फील हो रही है या फिर बाजू में दर्द होने लग जाता है बिकॉज आपकी हड्डियां कमजोर हो रही है, तो ऐसा क्या? एक्चुअली ना हम जब छोटे थे ना सुनैना, तो हम लोग ना धूप में बहुत एक्सपोज होते थे, हम लोग धूप में बहुत खेलने जाते थे। मतलब मेरा तो ये था कि हम लोग स्कूल से आए एंड देन वी वेंट फॉर पार्क एंड हम लोग खूब मिट्टी में खेलना वो था, और धूप में हम लोग बहुत रहते थे। और पहले के टाइम पे कोई कैब नहीं होती थी, हम लोग बहुत वॉक करके जाना या ऑटो करके जाना इस तरीके से, लेकिन घर पे कोई ऑटो नहीं आता था, हमें थोड़ा वॉक करके जाना पड़ता था।
ठीक है, बट नाउ इन दीज डेज क्या हो रहा है ना, हमें सन का एक्सपोजर नहीं मिल रहा है। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो ये कि हमें सन का एक्सपोजर नहीं मिल रहा है। हम घर से बाहर जा रहे हैं, लिफ्ट यूज कर रहे हैं, है ना, उसके बाद हम घर से बाहर गए, कैब यूज किया या गाड़ी या वॉट एवर आप यूज कर रहे हो, तो हम सन बाथिंग तो कर ही नहीं रहे हैं, जो हमें इम्पोर्टेंट है। मैं ये नहीं बोल रही दिन भर आपको धूप में घूमना है, बट सन बाथिंग एटलीस्ट मॉर्निंग की आपको सन बाथिंग करनी बहुत जरूरी है। एंड वो सबसे ज्यादा आई थिंक हम उसको मिस करते हैं। आजकल सच में शायद हम इस चीज को बहुत ज्यादा मिस कर चुके हैं। अब देखो जैसे अभी फॉरेन में भी बहुत ट्रेंड है, हाँ, दे यूज्ड टू डू सन बाथ Yeah. ऑन डेली बेसिस। उन्हें जाना है वो सन बाथ लेकर, हमारे पास टाइम नहीं उस चीज में कि हम सुबह मॉर्निंग में, क्योंकि इतनी हसल होती है, ऑफिस बहुत। जाना है, ये है वो है, बट स्टिल मुझे लगता है कि इवन हम जब नहाते हैं, नहाने के बाद अगर हम थोड़ी देर भी खड़े हो जाते हैं, 15 मिनट्स एटलीस्ट हम सन बाथ लेते हैं, तो वो हमारी विटामिन डी की डेफिशिएंसी को पूरा करता है। तो हम ये चीजें थोड़ी थोड़ी ऐड करना स्टार्ट करेंगे, तो जब हमारी बॉडी में वो पॉजिटिव एस्पेक्ट आएगा तो ऑब्वियसली वी सी चेंजेस। हाँ, अभी क्योंकि ना एक्चुअली सुना ना क्या है कि बॉडी में हम जो डाइट बोलते हैं ना, वो डाइट को ही हमने अपने मतलब अपने लाइफस्टाइल से दूर रखा हुआ है। हम सोचते हैं कि घर का दाल चावल रोटी खा रहे हैं, बट वही एक्चुअली में डाइट है। बट बाकी चीजें भी हम आपको बता दें और क्या चीजें हम ऐड कर दें ताकि आपको वो नरिशमेंट मिले। तो सन बाथिंग इज इम्पोर्टेंट, डाइट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। कितना आप रॉ वेजिटेबल्स खा रहे हो, दैट इज ऑल्सो द मोर कंसर्न। की लोग सैलेड नहीं खाना चाहते, सैलेड से बोर हो जाते हैं कि सैलेड नहीं खाना है, बट आप ये सोचो उससे आपको कितना बेनिफिट मिल रहा है। आप वही चीज टैबलेट के थ्रू खा सकते हो, तो आप उसको रॉ फॉर्म में नहीं खा सकते। दैट्स द मेन पॉइंट कि वो सप्लीमेंट्स लेना वो पसंद कर लेते हैं कि ठीक है मैं जाके ये ले लेती हूँ, मेरी डेफिशिएंसी खत्म हो जाएगी, बट एट दैट पॉइंट हम वो रॉ नहीं खाएंगे। हमें लगेगा Yes. क्या हम क्यों ही खाए, काटने का भी आलस लग जाता हाँ. है कि अरे हम क्यों इसे कट करो फिर खाओ, मतलब दैट्स हमारा कहीं ना कहीं माइंडसेट वैसा हो चुका है। बट अगर हमें कहीं घूमने जाना है, कुछ शॉपिंग करनी है, वो हम स्क्रॉल भी करते रहते हैं इंटरनेट पे बैठे बैठे, अच्छा ये नया आया तो आई हैव टू स्क्रॉल दिस, उसके लिए वी डू हैव टाइम। बट गाइस हमें अपने आप को टाइम देना बहुत ज्यादा जरूरी है। दिस इज व्हाट वी ऑल वांट टू टेल यू। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर ज्योति फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड आप सभी को हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, दिल दिया गल्ला विद डॉक्टर ज्योति। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।